चतुर किसान और घमंडी मुखिया। रामपुर गांव में हर कोई एक किसान रामू को जानता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा चतुर। वहीं गांव का मुखिया ठाकुर हरिराम बहुत घमंडी और चालाक माना जाता था। उसे अपनी ताकत और पैसे का बहुत घमंड था। एक दिन मुखिया ने गांव में ऐलान किया, जो कोई भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं 1000 रुपए दूंगा, लेकिन जो हार गया उसे अपनी एक चीज मुझे देनी होगी। रामू किसान ने सोचा, आज इस मुखिया का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ा और बोला, मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। मुखिया मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। रामू ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया जी, इसका जवाब है आपकी नाक के नीचे की मूंछ। सुनते ही पूरा गांव हंस पड़ा। मुखिया अपनी ही मूंछ को देख नहीं सकता था। मुखिया गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वादा तो निभाना था। उसने मजबूरी में रामू को 1000 रुपए दे दिए। लेकिन रामू यहीं नहीं रुका। उसने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। मुखिया बोला, पूछो। रामू ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खेत में उगती है लेकिन पानी से नहीं बल्कि मेहनत से बढ़ती है? मुखिया सोचता रह गया। आखिर हार मानकर बोला, मुझे नहीं पता। रामू हंसकर बोला, उसका जवाब है इंसान की किस्मत और सफलता। अब गांव वाले तालियां बजाने लगे। मुखिया का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन के बाद मुखिया का घमंड टूट गया और उसने समझ लिया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि बुद्धि और मेहनत में होती है। रामू किसान से हारने के बाद मुखिया हरिराम का घमंड तो टूट गया था, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। वो सोच रहा था, एक साधारण किसान ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगले ही दिन मुखिया ने रामू को अपने घर बुलवाया। मुखिया बोला, रामू, तुम बहुत होशियार बनते हो। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरे लिए एक काम करो। रामू मुस्कुराया। कहिए मुखिया जी, क्या काम है? मुखिया ने चालाकी से कहा, तुम्हें मेरे खेत में एक रात में ऐसी फसल उगानी है जो सुबह तक तैयार हो जाए। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना बैल मुझे देना होगा। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। अरे, ये कैसे संभव है? सब सोचने लगे, लेकिन रामू शांत रहा। उसने कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। रात हो गई। रामू अपने घर गया और आराम से सो गया। सुबह होते ही गांव वाले मुखिया के खेत की ओर दौड़े। मुखिया भी बड़ी उम्मीद से पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि आज रामू हार जाएगा। लेकिन जैसे ही सबने खेत देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत में छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे और हर पौधे के पास एक छोटी सी पर्ची लगी थी। मेहनत का बीज बोया गया है, फल समय आने पर मिलेगा। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मैंने कहा था तैयार फसल चाहिए। रामू शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, फसल एक रात में नहीं उगती। जैसे मेहनत और समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। आपने जो शर्त रखी वही गलत थी। गांव वाले फिर से हंस पड़े और बोले, इस बार भी रामू जीत गया। मुखिया को अपनी गलती समझ में आने लगी, लेकिन उसका घमंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा, अब आखिरी बार इसे हराकर ही मानूंगा। वो बोला, रामू, अब आखिरी चुनौती। अगर तुम इसे जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मुखिया जी, बताइए। मुखिया बोला, तुम मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो दिखाई न दे लेकिन सबसे ताकतवर हो। गांव में सन्नाटा छा गया। रामू ने बिना देर किए जवाब दिया, मुखिया जी, वो चीज है विश्वास और ईमानदारी। ये दिखती नहीं, लेकिन अगर किसी में हो तो वो सबसे ताकतवर बन जाता है। अब मुखिया पूरी तरह चुप हो गया।
उसे समझ आ गया कि वो हार चुका है, सिर्फ खेल में नहीं बल्कि सोच में भी। मुखिया ने रामू के सामने हाथ जोड़कर कहा, रामू, आज से तुम ही इस गांव के सबसे समझदार इंसान हो। मैं अपना घमंड छोड़ता हूँ। गांव वाले खुश हो गए। अब गांव में न डर था न घमंड, सिर्फ सम्मान और समझदारी थी। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि सही सोच और विनम्रता अपनाने में होती है।